नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। मामले में हरीलाल स्वीट्स के मालिक को जेल। पटना के बुद्धा कॉलोनी पुलिस ने मिठाई कारोबारी हरीलाल स्वीट्स के मालिक संदीप कुमार को शराब बरामदगी के मामले में जेल भेज दिया है। बता दें कि बुधवार की रात हरीलाल स्वीट्स के मालिक के बुद्धा कॉलोनी स्थित घर और कारखाना में आयकर विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी। छापेमारी दल को विदेशी शराब मिली थी। पुलिस के मुताबिक मिठाई कारोबारी संदीप कुमार को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया। थानेदार के मुताबिक उनके घर से 8 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी। पटना जिलाधिकारी ने लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के 32 मामलों की सुनवाई की। 27 मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण किया तथा 5 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया। लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 लोक प्राधिकारों से स्पष्टीकरण किया गया एवं दंड लगाया गया। अपीलार्थी कुमारी अलका कदम कुआं द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष लोक शिकायत निवारण के लिए वाद दायर किया गया। शिकायत थी कि भू माफिया द्वारा उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करके 5 मंजिला मकान का निर्माण किए जाने के संबंध में। एक अन्य मामले में आवेदक राम विनोद शर्मा थाना दीघा द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष वाद दायर किया गया। अपीलार्थी की शिकायत पारिवारिक बंटवारा विलेख की शर्तों का अनुपालन कराने के संबंध में है। जिलाधिकारी ने सुनवाई में पाया कि दोनों थानाध्यक्षों के द्वारा शिकायतों के निवारण में लापरवाही बरती जा रही है। 1 माह पहले नोटिस होने के बावजूद इन दोनों लोक प्राधिकारियों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक है। लोक प्राधिकारों का यह व्यवहार लोक शिकायत निवारण के मूल भावना के प्रतिकूल है। उनकी इस कार्यशैली से आवेदक की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि उनकी स्वेच्छाचारिता, शिथिलता तथा संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। लोक शिकायतों के निराकरण में अरुचि, लापरवाही तथा संवेदनहीनता के आरोप में दोनों लोक प्राधिकारों थानाध्यक्ष कदम कुआं तथा थानाध्यक्ष दीघा से स्पष्टीकरण किया गया। साथ ही दोनों के विरुद्ध 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। विधानसभा अध्यक्ष का अनादर करने पर भाजपा के 18 एमएलए सस्पेंड। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर का कथित तौर पर अनादर करने को लेकर भाजपा के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। विधानसभा ने विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत निलंबन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भाजपा विधायकों को ऐसे समय में निलंबित किया गया है जब राज्य विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन में भाजपा विधायकों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। भाजपा के विधायक उस मंच पर चढ़ गए जहां विधानसभा अध्यक्ष का आसन है और उन्होंने उन पर कागज फेंके। कर्नाटक में सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने से आक्रोशित विपक्ष ने विरोध जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बजट चर्चा पर सदन को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा से निलंबित किए गए सदस्यों में भाजपा के मुख्य सचेतक डोडन गौरा पाटिल, CN अश्वत्थ नारायण, BA बसवराजू, MR पाटिल, सरनू सलगर, यशपाल सुवर्णा, BP हरीश, भरत सेठी, मुनिरत्न और बसवराज M शामिल हैं। खादर ने निलंबन का आदेश पढ़ते हुए कहा कि इस घटना से हमें बहुत ठेस पहुंची है और यह पीड़ादायी है। यह आसन सिर्फ कुर्सी नहीं है, यह लोकतंत्र, सत्य और न्याय का प्रतीक है। इस आसन से बोलना गर्व की बात है। हर सदस्य को इस आसन की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। हम में से कोई भी आसन से ऊपर नहीं है। हमारी निजी भावनाएं इस आसन की गरिमा से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें प्रतिबद्धता, शांति और सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए। आइए हम आने वाले दिनों में संविधान और इस आसन की पवित्रता का सम्मान करें। भाजपा विधायकों ने निलंबित किए जाने के बाद सदन से बाहर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद मार्शलों ने उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत पटना नगर निगम की दावेदारी की पड़ताल केंद्रीय टीम ने शुरू कर दी है। पहले दिन केंद्रीय टीम वार्ड 6, 11 और 14 में गई। बेउर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वार्ड 6 में कुर्जी नाला का निरीक्षण कर जमीनी हकीकत से रूबरू हुई। सर्वेक्षण की केंद्रीय टीम पटना में 10 दिनों तक रहेगी। इस बीच केंद्रीय टीम वार्डों में स्वच्छता की क्या स्थिति है उसके बारे में जाना। वार्डों में पहले से समाप्त किए गए कूड़ा पॉइंट पर भी पहुंची। इनका मकसद यह देखना था कि कहीं फिर से उन जगहों पर कूड़ा तो नहीं डाला जा रहा है। इसके अलावा इन वार्डों में सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई को देखा। सबसे पहले टीम वार्ड 14 और 6 में गई। स्वच्छता से जुड़ी सभी पहलुओं को मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। वार्ड 24 से अधिक लोगों से फीडबैक लिया गया। आम लोगों ने अपने वार्ड में सफाई और स्वच्छता के बारे में केंद्रीय टीम को बताया।
केंद्रीय टीम सभी वार्डों का भ्रमण करेगी। बैरिया स्थित कूड़ा डंपिंग यार्ड भी जाएगी। इस दौरान एसटीपी का भी जायजा लिया जाएगा। हर वार्ड में केंद्रीय टीम ने लोगों से साफ सफाई को लेकर फीडबैक लेगी। 10 लाख मनरेगा श्रमिकों का 1636 करोड़ मजदूरी बकाया। बिहार के मनरेगा श्रमिकों का पिछले 3 महीने से मजदूरी का भुगतान रुका हुआ है। श्रमिक काम तो कर रहे हैं पर उन्हें मेहनताना नहीं मिल रहा है। राशि के अभाव में 27 दिसंबर 2024 के बाद से ही भुगतान बंद है। इस तरह से देखें तो 3 महीनों से श्रमिकों को मजदूरी का इंतजार है। मजदूरी का भुगतान बंद रहने से 10 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर प्रभावित हुए हैं। इस तरह से देखें तो औसतन हर एक श्रमिक का 1700 रुपये बकाया है। हालांकि हर श्रमिक का अलग अलग मजदूरी बकाया है। जिन्होंने इस दौरान जितना अधिक दिन काम किया है उस हिसाब से मजदूरी बकाया है। इस 3 महीने के दौरान होली भी गुजर गई पर मजदूरी नहीं मिले। कुछ दिन बाद ईद आने वाली है मगर राशि का भुगतान शुरू नहीं हो पाया है। रेरा ने बिल्डर गृह वाटिका होम्स और घर लक्ष्मी बिल्डकॉन की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने आदेश दिया है। दोनों बिल्डरों पर यह कार्रवाई रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने तथा पीड़ितों आवंटियों के पैसा नहीं लौटाने पर किया गया है। प्राधिकरण अब इन जब्त संपत्तियों की नीलामी करेगा और इससे प्राप्त राशि से आवंटियों के पैसे लौटाए जाएंगे। गृह वाटिका के विरुद्ध यह निर्णय ब्रजकिशोर सिंह की ओर से दायर निष्पादन वाद में लाया गया। घर लक्ष्मी के मामले में माधुरी तिवारी की ओर से निष्पादन वाद दायर किया गया था। इन दोनों बिल्डरों के विरुद्ध 5 अन्य मामलों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का आदेश हुआ है। पटना में धोबी घाटों का होगा कायाकल्प। 5 करोड़ रुपए देगा पटना नगर निगम। पटना नगर निगम क्षेत्र के धोबी घाटों का अब कायाकल्प होगा। घाटों पर जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले परंपरागत धोबी घाटों को विकसित करने के लिए निगम द्वारा बड़ी राशि प्रस्तावित की गई है। सशक्त अस्थायी समिति की बजट पर हुई विशेष बैठक में धोबी घाटों के लिए 5 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। मार्च के अंत तक नगर निगम बोर्ड की बैठक में इसके खर्च की मुहर लगेगी। इसके बाद धोबी घाटों की पहचान कर उसे विकसित करने की योजना बनाई जाएगी। बजट पारित होने के बाद धोबी घाटों को विकसित किया जाएगा। इससे पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी 6 धोबी घाटों को फायदा होगा। इनमें अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित बेली रोड स्थित कैपिटल धोबी घाट, अनीसाबाद धोबी घाट, पटना सिटी स्थित मंगल तालाब धोबी घाट, करबिगहिया धोबी घाट, राजेंद्र नगर स्थित रामपुर धोबी घाट और मंदिरी स्थित धोबी घाट के दिन बहुरेंगे। इसके अलावा कंकरबाग, राजीव नगर, बाकरगंज, हनुमान नगर, पटना सिटी आदि में नए धोबी घाटों के निर्माण को लेकर धोबी समाज की मांग भी पूरी हो सकेगी। बिहार में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है। कई जिलों में आंधी और बारिश हो रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और हवा के चक्रवाती सिस्टम के कारण मौसम बदला है। इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। 24 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 मार्च को खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में ओले गिर सकते हैं। इन जिलों में बिजली भी चमक सकती है और तेज हवाएं चल सकती है। मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। इसलिए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत बाकी जिलों में भी तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सलाह भी दी है कि वो खराब मौसम में सावधान रहें। तेज हवा और बारिश में किसान घर से बाहर न निकले, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें।